हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रीवियस क्लास में हमने लाइन ऑफ सिमेट्री पढ़ा था एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स पढ़ा था। तो मुझे लग रहा है आपको लाइन ऑफ सिमेट्री एंड सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपको जो क्वेश्चन दिया गया था आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे, तो आपको जो लाइन ऑफ सिमेट्री है और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आज फर्दर चलते हैं। फर्दर हम क्या देखते हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर्स। प्रीवियस क्लास में हमने थोड़ा सा आइडिया लिया था कि अगर आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री दिया गया है और फिगर इनकम्प्लीट गिवन है तो उस फिगर को कंप्लीट कैसे करेंगे, ऐसे हमने कुछ एग्जांपल्स भी किए थे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमेट्रिकल फिगर के लिए हम कुछ एक्टिविटी करते हैं। फर्स्ट एक्टिविटी देखिए हमारे पास क्या है, इंक ब्लोट डेविल्स। फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, इंक ब्लोट डेविल्स। तो इस एक्टिविटी में हम क्या करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो फर्स्ट हमको क्या करना है, हमको कोई पेपर लेना है और पेपर को फोल्ड कर देना है। पेपर को क्या करना है, फोल्ड कर देना। पहले हमको क्या करना है, कोई पेपर लेना है, पेपर को क्या करना है, फोल्ड कर देना है। जिस तरीके से यहाँ आपको डायग्राम में दिखाया गया, तो एक पेपर ले लिया, पेपर को हमने फोल्ड कर दिया। बोल सकते हैं ऐसे फोल्ड किया कि आप जो पेपर है वो दो हाफ में डिवाइड हो गया। आप इस बात को समझिएगा, कोई रेक्टेंगुलर पेपर आपने ले लिया, रेक्टेंगुलर पेपर को क्या किया आपने, फोल्ड कर दिया। ऐसे फोल्ड कर दिया कि रेक्टेंगुलर पेपर जो है वो दो हाफ में डिवाइड हो गया। अब फर्दर हमको क्या करना है, देखिए फर्दर जो पेपर है हमारे पास, पेपर के एक साइड पे, किसी भी साइड, पेपर के एक साइड पे आप क्या करिए ना, इंक ड्रॉप्स गिरा दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपके पास पेपर था, पेपर को आपने फोल्ड किया तो यहाँ पे आपके पास एज बन गया पेपर का, मतलब वहाँ पे आप लाइन जैसा क्रिएट हो गया। तो ये लाइन सेगमेंट आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, फोल्ड किया तो अब ये दो हाफ में डिवाइड हो गया। सो हमने क्या किया, इस हाफ में यहाँ पे कुछ इंक ड्रॉप्स गिरा दिए। जब हमने कुछ इंक ड्रॉप्स गिरा दिए, अब हमको क्या करना है, हमको इसी पेपर को वापस से फोल्ड करके प्रेस करना है एक साथ मिला के। देखिए पहले पेपर था, पेपर को हमने फोल्ड कर दिया, फोल्ड करने के बाद पेपर को हमने क्या किया, ओपन किया। ओपन करने के बाद पेपर देखिए दो हाफ में डिवाइड हो गया था, तो वन हाफ में हमने क्या किया, इंक गिरा दिया कुछ, है ना, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक वहां पे हमने रख दिया, गिरा दिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड करके प्रेस किया एक साथ, मतलब दोनों हाफ को एक साथ मिला के प्रेस किया। दोनों हाफ को एक साथ मिला के जब हमने प्रेस किया तो हमको क्या मिलेगा, देखिए जो हमने इंक ड्रॉप्स गिराए हुए हैं एक हाफ पे, वो दूसरे हाफ पे वैसा ही जो इमेज है, वैसा ही जैसा इंक ड्रॉप एक हाफ पे गिरा हुआ है वैसा ही दूसरे हाफ पे लग जाएगा, या हम बोल सकते हैं इंक ड्रॉप क्या हो जाएगा, वो दूसरे हाफ पे भी लग जाएगा। आई होप आप इस बात को समझे होंगे कि हमने क्या किया, पहले पेपर को दो हाफ, मतलब पेपर को फोल्ड किया तो पेपर दो हाफ में डिवाइड हो गया। फिर हमने क्या किया, पेपर को ओपन करने के बाद उसके एक हाफ में इंक लगा दिया हमने। फिर हमने पेपर को फोल्ड करके प्रेस किया, तो ऑब्वियस सी बात है इंक तो दूसरे हाफ में भी लग जाएगा। तो जब इंक दूसरे हाफ में लग जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे पास जो फिगर है वो क्या फिगर है, वो सिमेट्रिकल फिगर है। और वहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होगी, ये जो फोल्ड लाइन है ये क्या होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। यहां बोल सकते हैं गिवन फिगर सिमेट्रिकल होगा किसके अबाउट, ये फोल्ड लाइन के अबाउट। आई होप इस चीज को आप समझे होंगे। अब सिमेट्री का मतलब ही क्या है कि जो फिगर होना चाहिए वो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसा पोर्शन आपको इस तरफ दिख रहा है, या बोल सकते हैं जैसा इमेज यहाँ पे दिख रहा है इस तरफ, वैसा ही इमेज इस तरफ भी दिख रहा है। मतलब ये जो आपके पास फोल्ड लाइन है, फोल्ड लाइन के दोनों तरफ आपको सेम इमेज दिख रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अब ये जो हमारे पास इमेज बना है ये क्या है, सिमेट्रिकल इमेज। ये क्या है हमारे पास, सिमेट्रिकल इमेज। यहाँ बोल सकते हैं ये जो फिगर बना हुआ है ये फिगर क्या है, सिमेट्रिकल फिगर। चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, ये हमारे पास क्या है, ये है इंक्ड स्ट्रिंग पैटर्न्स। ये एक्टिविटी का नाम क्या है, एक्टिविटी का नाम है इंक्ड स्ट्रिंग पैटर्न्स। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको भी हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले अगेन हमको क्या करना है, हमको एक पीस ऑफ पेपर लेना है और कुछ स्मॉल स्ट्रिंग्स लेने हैं। फिर हम क्या करेंगे, पेपर को फोल्ड करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस एक्टिविटी में किया था। पेपर को क्या करेंगे, हम फोल्ड करेंगे। अब पेपर को फोल्ड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है एक फोल्ड लाइन बन जाएगी और पेपर दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, पहले एक पेपर लिया और कुछ स्मॉल स्ट्रिंग्स लिए। फिर हमने क्या किया, पेपर को फोल्ड कर दिया। पेपर को फोल्ड कर देंगे तो हमको क्या बनेगा, हमको क्या मिलेगा, एक फोल्ड लाइन मिल जाएगा पेपर में, और पेपर जो है दो, ये आपके पास दो हाफ में डिवाइड हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसमें हम डिफरेंट कलर्स लगा देंगे। या हम बोल सकते हैं स्ट्रिंग को हम क्या करें, डिफरेंट कलर्स की बॉटल में डाल दें, या सिंपली हमको क्या करना है, जो हमारे पास स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स में हमने डिफरेंट कलर लगा देना है।
जो हम यहाँ पे स्मॉल स्ट्रिंग्स कंसिडर किए हुए हैं, ये देखिए जो स्मॉल स्ट्रिंग्स कंसिडर किए हुए हैं, हमने क्या करना है, ये स्मॉल स्ट्रिंग को डिफरेंट कलर्स में चेंज कर देना है, मतलब हमको क्या करना है, स्ट्रिंग्स में डिफरेंट कलर्स लगा देने। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। अब कलर लगाने के बाद हमको क्या करना है, स्ट्रिंग को अरेंज कर देना है, या हम बोल सकते हैं कि पेपर के एक हाफ में हमको क्या करना है, स्ट्रिंग को रख देना है। या आप बोल सकते हैं पेपर देखिए 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, हाफ ना बोलना चाहे आप ऐसे बोल सकते हैं कि देखिए ये फोल्ड लाइन है, फोल्ड लाइन क्या कर रहा है, पेपर को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो हम 1 पार्ट में क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को अरेंज करके रख दे रहे हैं। आई होप आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अरेंज करके बताया गया है कि देखिए इस तरीके से आप स्ट्रिंग को क्या कर दिए, रख दीजिए। अब ऐसा नहीं कि इसी तरीके से रख दीजिए, बट आपको यहाँ पे बस एक सिनेरियो दिखाया गया है, एक पोजीशन दिखाया गया है कि आप इस तरीके से रख सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इस तरीके से स्ट्रिंग को रख देना है। स्ट्रिंग को रखने के बाद आप क्या करिए, अगेन पेपर को फोल्ड करके प्रेस करिए। मतलब आपके पास 2 पार्ट है ना पेपर के, तो आप क्या करिए, देखिए आपने पहले पेपर लिया था, उसको फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद आपको क्या मिला था, फोल्ड लाइन मिला था, फिर आपने पेपर को ओपन कर दिया था। अब आपने अगेन स्ट्रिंग रखने के बाद, जो आपने स्ट्रिंग्स यहाँ पे रख दिया, स्ट्रिंग रखने के बाद आपने क्या करना है, अगेन पेपर को फोल्ड करना है। अब जब आप अगेन पेपर को फोल्ड कर देंगे, तो फोल्ड करने के बाद पेपर के दूसरी तरफ, मतलब जो दूसरा पार्ट है पेपर का, उस तरफ भी जैसा यहाँ पे आपने स्ट्रिंग रखा हुआ है वैसा ही इमेज क्रिएट हो जाएगा। स्ट्रिंग तो नहीं चला जाएगा वहां पे, बट जब आप यहाँ पे स्ट्रिंग रखेंगे कलर्ड पेपर, मतलब जब आपने क्या किया, कलर्ड स्ट्रिंग को पेपर पे रखा, तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग जैसा आपने रखा वैसा कलर लग गया। फिर आपने क्या करना है, जब आपको प्रेस कर देना है, प्रेस करने के बाद जब आप ओपन करेंगे, तो आप देख रहे होंगे कि दोनों साइड पे, मतलब ये जो आपके पास फोल्ड लाइन है, फोल्ड लाइन के दोनों साइड पे सेम टाइप का इमेज बन जाएगा। अब दोनों साइड पे अगर सेम टाइप का इमेज बन गया, मतलब हम बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट, या आप बोल सकते हैं फोल्ड लाइन के दोनों साइड पे सेम टाइप का इमेज बन गया, तो ये जो इमेज यहाँ पे बना हुआ है, ये इमेज क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिकल इमेज हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रिजल्टिंग फिगर है, ये जो फिगर है, ये क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट दिस फोल्ड लाइन। मतलब अगर आप फोल्ड लाइन को क्या बोले, ए बी बोले, तो ये जो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है, ये टोटल डायग्राम, इधर आप दोनों तरफ के पोर्शन को इंक्लूड करके बोल रहे हैं, एक तरफ के पोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों तरफ के पोर्शन को इंक्लूड करके बोल रहे हैं कि ये जो हमारे पास डायग्राम है, ये डायग्राम क्या है, ये सिमेट्रिकल है। डायग्राम क्या है, सिमेट्रिकल है अबाउट दिस फोल्ड लाइन। तो हम कह सकते हैं ये जो रिजल्टिंग फिगर है, ये क्या है, सिमेट्रिकल। ये रिजल्टिंग फिगर क्या है, सिमेट्रिकल अबाउट दिस फोल्ड लाइन। फोल्ड लाइन को हम यहाँ पे क्या, ए बी बोल दे रहे हैं। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आए होंगे। ठीक है, ये मेथड से हम ये समझ रहे हैं बस कि सिमेट्रिकल फिगर क्या होता है, कैसे बनाते हैं, ये हमने समझा। यहाँ से आपको जब आप एक्टिविटी करेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ जो इमेजेस हैं वो सेम कैसे बनते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस में बोला जाए कि आप लाइन ऑफ सिमेट्री बनाइए या सिमेट्रिकल फिगर बनाइए, आपको फिगर गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि आप देखेंगे लाइन, प्रीवियस क्लास में ये चीज हमने देखा था कि जो आपके पास लाइन ऑफ सिमेट्री है, लाइन ऑफ सिमेट्री की एक तरफ जो इमेज है, उसको अगर हमको सिमिलर इमेज दूसरी तरफ बनाना है, तो हम यही देखेंगे कि इमेज का, मतलब जो हमारे पास इमेज है उसका जो पोर्शन लाइन के पास है, तो हम दूसरी तरफ की इमेज जो बनाएंगे उसमें भी इमेज का पोर्शन लाइन के पास रखेंगे, और ये जो दूर वाला पोर्शन है उसको हम क्या करेंगे, दूर बनाएंगे। जैसे हम कहें कि हमारे पास इस तरीके से हमने एक एरो लिया है और ये हमारे पास एक लाइन है एल, हम कहें कि इमेज ऐसा बनाइए कि ये लाइन एल जो हो वो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। अभी तो नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये हमने इधर एरो बनाया हुआ है, इधर लाइन है, इधर तो कुछ है ही नहीं इमेज में, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री है क्या, नहीं है। लेकिन मैं कहूँ कि ऐसा इमेज बनाइए इधर कि ये जो लाइन है क्या हो जाए, लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम क्या करेंगे, हम इधर इमेज बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, हम देख रहे हैं ये एरो हेड कहाँ है, ये लाइन की तरफ है, पास में है, तो हम इसी तरीके से पास में बनाएंगे, इस तरीके से। ध्यान दीजिए यहाँ पे एरो हेड वेरी हो रहा है, आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, लेकिन आप ये समझिएगा कि बनाना कैसे है। तो आप देख रहे हैं कि ये आप एरो हेड बना रहे हैं, तो एरो हेड बनाते समय आप देख रहे हैं कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट है ये कहाँ है, इसके पास है, तो वर्टेक्स पॉइंट आपने पास बनाया, और ये दोनों पॉइंट कहाँ है, इस वर्टेक्स से पीछे, दूर है लाइन से, तो हमने क्या किया, वर्टेक्स से पीछे लाइन से दूर बना दिया। उसके बाद आपने क्या किया, आपने इस तरीके से ये आपके पास जो पोर्शन है, एरो का ये जो पोर्शन है वो आपने इधर ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए, अब ये लाइन जो है ये क्या हो जाएगी, लाइन ऑफ सिमेट्री। और एक चीज देखना है कि ये लाइन से ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, दोनों तरफ डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री क्या है। एक्टिविटी से आपको समझ में आया होगा कि हम सिमेट्रिकल
फिगर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखिए, हमने ये देखा कि डिफरेंट फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, कुछ फिगर्स में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं भी होता है। फिर हमने देखा कि फिगर्स में जब हम लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर रहे हैं तो कुछ फिगर्स में वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। फिर हमने ये देखा कुछ फिगर्स में मोर देन वन लाइन ऑफ सिमेट्री होता है, या बोल सकते हैं टू लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो चलिए हम क्या देखते हैं, सिमेट्रिकल फिगर विथ टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री। हम ऐसे फिगर्स देखते हैं जिसमें क्या है, हमारे पास टू लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो देखिए, पहले हम लोगों ने ये देख लिया ऑलरेडी कि कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिसमें वन लाइन ऑफ सिमेट्री है। अब कुछ फिगर ऐसे भी हो सकते हैं, हमने ये कहा कि जिसमें कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं भी होगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। हम एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर ले रहे हैं, फिर हमको क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको फोल्ड कर ले रहे हैं। क्या फोल्ड कर रहे हैं, लेंथ के अबाउट। हम क्या करें, इसको लेंथ के अबाउट फोल्ड कर ले रहे हैं। तो देखिए, ये रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। अगर आप लेंथ के अबाउट इसको फोल्ड करना चाहें तो आप देख रहे हैं कि आप इसको इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं कि दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड हो जाए। मतलब अगर आप बात कहिए कि आपके पास रेक्टेंगल क्या है, एबीसीडी। रेक्टेंगल क्या है, एबीसीडी। आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ पे कि वो जो लाइन क्या करे, एडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे और बीसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे। मतलब अगर हम बोलें कि ये ई पॉइंट है और ये एफ पॉइंट है। अब आप ये जो ई एफ आपके पास लाइन है, ये ई एफ लाइन ऐसी ड्रॉ करिए कि ये जो रेक्टेंगल को क्या करे, दो पार्ट में डिवाइड करे। ऑब्वियस सी बात है, अगर रेक्टेंगल है तो आप ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप देखिए, जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये जो ई ए है ये ईडी के कौन साइड होगा, यहाँ बोल सकते हैं ई ए जो होगा ये ईडी से कौन साइड करेगा, एफ बी जो होगा ये एफ सी से कौन साइड करेगा। अच्छा, अगर आप ये नहीं भी ड्रॉ करते ई एफ, पहले आपने ई एफ ड्रॉ ही नहीं किया, तो आप क्या करिए, लेंथ के अबाउट रेक्टेंगल को फोल्ड करिए। लेंथ के अबाउट क्या करिए, रेक्टेंगल को फोल्ड करिए। इस तरीके से फोल्ड करिए कि जो ए बी है ये क्या करे, डीसी से कॉन्साइड करे। मतलब जो ए बी लाइन सेगमेंट है ये कहाँ पे हो, डीसी लाइन सेगमेंट पे हो। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो ऑब्वियस सी बात है, आपके पास एक फोल्ड लाइन बन जाएगी जो कि क्या करेगा, ए बी सी डी को दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये वन लाइन ऑफ सिमेट्री हो गया। फर्दर आप क्या करिए, इसको अगेन फोल्ड कर दीजिए आप। मतलब पहले तो लेंथ के अबाउट फोल्ड ही किया था, फिर आप ओपन कर लिए, फिर आपको क्या करना है, आपको इसको विड्थ के अबाउट फोल्ड कर देना है, जैसा आपने पहले केस में किया था। तो जब विड्थ के अबाउट फोल्ड करेंगे तो आप ऐसे फोल्ड करिए कि ये जो एडी है, एडी किस पे आ जाए, बीसी पे आ जाए। हम बोल सकते हैं एडी जो है वो बीसी से कॉन्साइड कर जाए। और जब ऐसा हो जाएगा, एडी जो है वो बीसी से कॉन्साइड कर जाएगा, तो अगेन ये जो रेक्टेंगल है ये दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। हम बोल सकते हैं ये रेक्टेंगल टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। मतलब रेक्टेंगल, ये जो लाइन है, इस लाइन के लेफ्ट साइड जैसा डायग्राम होगा वैसा ही डायग्राम क्या होगा, लाइन के राइट साइड भी होगा। तो आप कह सकते हैं ये जो लाइन एल है ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये रेक्टेंगल का, और लाइन एम जो है ये भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री। और हम यही देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सिमेट्रिकल फिगर्स विथ टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये जो ए बी सी डी है ये क्या है, सिमेट्रिकल फिगर है। सिमेट्रिकल फिगर क्या होगा, वो फिगर जिसमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, या वो फिगर जो दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल फिगर। तो ये हो गया आपके पास सिमेट्रिकल फिगर। अब यहाँ पे हमने दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर ली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि दो अलग अलग लाइंस हैं जो इस फिगर को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे टू लाइंस ऑफ सिमेट्री हो गई। तो आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। अब फर्दर देखिए, कुछ लेटर्स भी हैं हमारे पास इंग्लिश अल्फाबेट के, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं टू डिफरेंट तरीके से। या हम बोल सकते हैं कि टू ऐसी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो उस गिवन अल्फाबेट को क्या करेगा, टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर देगा। ऐसा हमने प्रीवियस क्लास में भी देखा था, जब हमने लेटर एक्स का लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ किया था, तो हमने देखा था कि लेटर एक्स के लिए हम दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर पा रहे थे। तो चलिए यहाँ पे कुछ लेटर्स देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेटर एच की, तो लेटर एच में आप देखिए, आप एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो लेटर एच को क्या करेगा, दो आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो कि क्या करेगा, लेटर एच को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। ये लेटर एच यहाँ पे देखिएगा, जैसा आपको यहाँ पे गिवन है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर हम आई की बात करें, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि आई में भी आप क्या कर पा रहे हैं, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं जो इस लेटर को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, और एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन भी ड्रॉ कर पा रहे हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन भी क्या कर रहा है, ये जो गिवन लेटर है, इस गिवन लेटर को टू आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है। अब अगर फर्दर बात करें हम लेटर एक्स की, तो लेटर एक्स आप देखिए, लेटर एक्स में हम देखिए दो लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्टिकल लाइन है
जो इस गिवन लेटर को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो गिवन लेटर को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर पा रहा है। अच्छा, इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है ऑलरेडी, प्रीवियस क्लास में इसको देख लिया था कि लेटर एक्स में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती है। तो देखिए यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो रही है कि इमेजेस में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, या कुछ ऐसे इमेजेस हो सकते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ही ना हो। जैसे मैं कहूँ कि आपके पास ये एक डायग्राम है, ध्यान दीजिएगा, ये एक डायग्राम है, मैंने इस तरीके से बना दिया। तो अब आप देखिए, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरीके से हमने एक इस तरीके से एरो बना दिया। तो आप इसका लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं क्या, या हम बोलें कि ये जो फिगर है ये किसी लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल है क्या। तो आप देख रहे हैं कि आप ऐसी कोई भी लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते जो फिगर को 2 डिफरेंट आइडेंटिकल पार्ट्स, या बोले 2 आइडेंटिकल हाफ्स में डिवाइड कर रहा हूँ। या मैं बोलूँ कि आपके पास इस तरीके से मैंने एक डायग्राम दे दिया, ठीक है ना, ये डायग्राम है आपके पास। अब आप बताइए यहाँ पे ये जो आपके पास ये टोटल डायग्राम बना हुआ है, क्या इस डायग्राम को आप 2 आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, या ऐसी कोई लाइन बना सकते हैं जो इस डायग्राम को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करे? ऐसा कोई लाइन बना सकते हैं आप? तो आप देखिए बना के, अगर बना सकते हैं तो फिर ये सिमेट्रिकल होगा, नहीं बना सकते तो नहीं होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप कितना भी कोशिश कर लें, कोई भी ऐसी लाइन नहीं बना सकते जो गिवन डायग्राम को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर रहा हो। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अच्छा, डिफरेंट ज्योमेट्रिकल फिगर्स भी आपके पास हैं जिनमें आप लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि आपके पास कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। सपोज करिए ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इज इक्वल टू क्या है? AC है। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, कौन सी लाइन? जो वर्टेक्स A से पास कर रहा हो और BC साइड के मिड पॉइंट से पास करे। एज्यूम कर लीजिए BC साइड का मिड पॉइंट जो D है, तो आपके ये जो लाइन AD है, लाइन AD क्या होगा यहाँ पे? लाइन ऑफ सिमेट्री होगा। सपोज करिए लाइन L है, तो ये क्या हो जाएगा? लाइन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ये गिवन ट्रायंगल ABC को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे ये जो AD है क्या हो गया? लाइन ऑफ सिमेट्री। आई होप आपको लाइन ऑफ सिमेट्री अच्छे समझ में आया होगा और सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो अच्छे समझ में आ गया होगा। आप जानते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लाइन ऑफ सिमेट्री वो लाइन है जो गिवन फिगर को 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड करता है, या हम कह सकते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री इज अ लाइन विच डिवाइड्स गिवन फिगर इनटू 2 आइडेंटिकल पार्ट्स या 2 हाफ। तो आई होप आज आपको ये समझ में आया होगा कि आप सिमेट्रिकल फिगर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि कुछ फिगर्स ऐसे हैं जिनमें मोर देन 1 लाइन ऑफ सिमेट्री है, या हमने देखा कुछ फिगर ऐसे हैं जिसमें 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि फिगर्स में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री भी होता है, 1 लाइन ऑफ सिमेट्री भी होता है। और हमने पहले ये देखा भी है कि फिगर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें लाइन ऑफ सिमेट्री ना हो। यहाँ स्क्रीन पे आपको कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। देखिए, इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको बताना है नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। डिफरेंट फिगर है, आप जानते हैं नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, मोर देन 2 हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं भी हो सकता है। तो अब ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे आपको क्या बताना है? नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम गिवन है इसको आप क्या करिए? ड्रॉ कर लीजिए, स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ कर लीजिए। डायग्राम देखिए, स्क्वायर पेपर पे ड्रॉ करिए, फिर इसको कंप्लीट करिए। डायग्राम को क्या करिए? कंप्लीट करिए, और ऐसे कंप्लीट करिए कि ये जो 2 डॉटेड लाइन बनाए गए हैं, ये दोनों डॉटेड लाइन क्या हो? लाइन ऑफ सिमेट्री हो। मतलब एक बार ये लाइन ऑफ सिमेट्री ऐसे डायग्राम कंप्लीट करिए कि ये जो वर्टिकल लाइन है ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। फिर डायग्राम को ऐसे कंप्लीट करिए कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ये क्या हो जाए? लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाए। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए हैं। जो आपने कंसेप्ट पढ़ा है उसी कंसेप्ट पे बेस्ड है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आप डेफिनेटली सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।